हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहे हैं आज आपको एक नए चैप्टर की तरफ ले चल रहा हूँ, जो चैप्टर आदिवासी बस्तियों, जो झारखंड का आदिवासी इलाका है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की दुर्दशा का चित्रण करता हुआ एक भावनात्मक चैप्टर है। आप सबको लगभग ये पता है कि आदिवासी जो होते हैं अधिकांशतः वो जंगलों में निवास करते हैं। उनका घर, उनके भवन अधिकांशतः जंगलों में होते हैं। घने घने जंगल, विशाल, उन्हीं जंगलों के बीच वो अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। उसी के आसपास का उनका इलाका होता है। आज के सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश में इसमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। आज इंसान अपनी तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए वनों को काटता जा रहा है। वन वीरान होते जा रहे हैं। वनों में रहने वाले लोगों के विस्थापन की एक समस्या से उत्पन्न हो गई है। आखिर वो जाए तो जाएगा, लेकिन दूषित मानसिकता के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। वे इस सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का विनाश करना चाहते हैं। उन जंगलों को काट करके खेती के योग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी लोगों की सुख सुविधाओं का उन्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं रहा। इसी दुर्दशा को उजागर करती हुई निर्मला पुतुल जी की ये रचना है। आइए हम चैप्टर की तरफ अपनी बातों को ले चलें। उनके दिल की संवेदना को कवयित्री ने प्रकट किया है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं। आदिवासी समाज के लोगों, सामाजिक और प्राकृतिक रूप से हमारी जो बस्तियां अब नंगी होती जा रही हैं, नग्न होती जा रही हैं, आइए हम सब मिलकर उसे नंगे होने से बचाएं। इस वनों की कटान को रोके, जिससे हम लोगों का सही जीवन यापन हो सके। शहर की आबो हवा से बचाएं। आबो हवा होती है जलवायु। ये शहर का जो दूषित जलवायु हो गई है, जो दूषित वातावरण हो गया है, और ये जो शहर का दूषित जलवायु या वातावरण हमको भी विषाक्त करता जा रहा है, उस विषाक्त होने से हम अपने को बचाएं। एक दर्द है, एक पीड़ा है आदिवासी समाज के लोगों के दिलों में, इस बात को लेकर के कि उनके जंगल काटे जा रहे हैं, उनमें विस्थापन की एक समस्या से उत्पन्न होती जा रही है। इस विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए शहर की दूषित जलवायु और दूषित वातावरण को रोकने के लिए वे लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम सब मिल करके ये जो आपदा सामाजिक और प्राकृतिक मानव के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हम पर दी जा रही है, उसे रोकने का प्रयास करें। पचायन टूटने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, हड़िया वही उनका निवास स्थान, हड़िया जो हंडियाउट की राजधानी, अपने इस शहर की, अपनी इस बस्ती को डूबने से बचा लें। जो आज हमारे इलाकों को
नष्ट किया जा रहा है, हमारी बस्तियों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे सामने जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न की जा रही है, आइए उस विस्थापन की समस्या को रोकने का प्रयास करें। ऐ समाज के लोगों, आइए हम सब मिलकर सामाजिक और प्राकृतिक विनाश की जो लीला हम लोगों के विरुद्ध रची जा रही है, उससे अपने को बचाने का प्रयास करें। शहर के दूषित वातावरण को यहां पर फैलने से रोकने का प्रयास करें। अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी के रंग को, हम संथाल परगना उनका इलाका है जहां पर वो रहते हैं, झारखंड प्रदेश का ये एक इलाका है, एक जगह है संथाल परगना, जहां पर आदिवासी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आदिवासी कह रहे हैं कि अपने संथाल परगना की मिट्टी के रंग को जो अपने चेहरे पर लगा हुआ है, इसे बचाने का प्रयास करें। हमारी भाषा में जो झारखंडीपन की खुशबू आती है, उस भाषा को बनाए रखने का प्रयास करें। ठंडी होती दिनचर्या में हमारा जो दैनिक जीवन में जो उत्साहहीन होता जा रहा है, इस उत्साहहीन जीवन में एक नई जीवन की गर्माहट का अनुभव करें। अपने मन के हरापन को, अपने मन की ताजगी को, भोलापन दिल के अक्खड़पन को और जुझारूपन मतलब संघर्ष करने की प्रेरणा को हमेशा ही बनाए रखने का प्रयास करें। हम अपने भीतर की आग को, जिसमें कुछ करने की ललक है, जिसमें अपने समाज को आगे बढ़ाने की ललक है, हमारे भीतर जो आग झुलस रही है, उस आग को हर पल जलाने का प्रयास करें। अपने स्वाभिमान की प्रतीक, अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़े हुए तीर और कमान को और अपनी कुल्हाड़ी की धार को बनाए रखने का प्रयास करें, अर्थात अपनी शौर्य और वीरता को हर पल जगाए रखने का प्रयास करें। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मल धारा, पहाड़ों का मौन और गीतों की धुन को अपने मन में बसाए रखें, जिन गीतों की धुन के द्वारा हम अपने जीवन को एक शांतमय रस से निकाल करके एक रंगीन रस में समाहित करते रहते हैं, उस अपने जीवन के संगीत की धारा को बनाए रखें। अपने इस संथाल परगना की मिट्टी की जो शोधापन, मिट्टी की जो खुशबू हम अपने मन में महसूस किया करते हैं, उस मिट्टी की शोधापन को बनाए रखें। लहलहाती फसलें जो हम आप उगाते हैं अपने खेतों में, उन लहलहाती हुई फसलों को बचाने का प्रयास करें। ऐ हमारे समाज के लोगों, आइए हम सब मिलकर अपने इन बदलती हुई परिस्थितियों को फिर से संवारने का प्रयास करें। वर्तमान परिवेश में जो हम ये सामाजिक और प्राकृतिक संकटों को झेल रहे हैं, उन संकटों से अपने को बचाने का प्रयास करें। मेरे प्रिय छात्रों, जब भी इंसान के सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश को बदलने का प्रयास किया जाता है, तो इंसान का मन स्वभावतः रूप से व्यथित हो जाता है। झारखंड प्रदेश के संथाल परगना में बसी ये जातियां, आदिवासी समूह की ये जातियां वैसे ही संघर्षशील जीवन जीने के लिए जानी जाती है। शहर की भौगोलिक परिस्थितियों से दूर, शहर की आबो हवा से दूर,
शहर के विषाक्त वातावरण से दूर ये अपना शांत और निर्मल जीवन आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में व्यतीत करते हैं। वे जंगल जो हिंसक जानवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे वनों में निवास करते हुए भी उनका दिल निर्भय रहता है। उनके पास हमेशा ही धनुष और तीर ऐसे हिंसक जानवरों से बचने के लिए रहती है। कुल्हाड़ी की तेज नुकीली धार बनाए रखते हुए वे अपनी वीरता और स्वाभिमान भरी जिंदगी को जीते हैं। शांत और निर्मल स्वभाव के धनी, लेकिन अपने स्वाभिमान के प्रतीक ये आदिवासी समुदाय आज भी अपने संघर्षशील व्यक्तित्व के कारण जाना और पहचाना जाता है। सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन सरकारें इन जातियों के उत्थान और विकास के बारे में जितना सोचना चाहिए उतनी चिंतनशील नहीं होती। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भले ही इनके लिए कुछ सुख सुविधाएं दे दी जाती हो, लेकिन उससे उलट इनकी जो प्राकृतिक संपत्ति है, जंगल और उनकी जमीन, उससे उनको छीनने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आदिवासी समुदाय के लोगों के सामने अपने जीवन की खुशियों को बनाए रखने का एक संकट सा उत्पन्न हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि सामाजिक और प्राकृतिक विनाश आए दिन इनके जीवन की दुश्वारियों को और बढ़ाता रहता है। समाज की मानसिक दूषित प्रवृत्तियां इनके स्वस्थ सुखी जीवन में बाधक बनती जा रही है। आज जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल काटे जाते रहने से इन आदिवासी समुदाय के लोगों के सामने विस्थापन की समस्या खड़ी होती जा रही है। इसलिए इन्हें चिंता है अपनी खुशियों की, अपने रहने की, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और रहन सहन की पहचान को बनाए रखने की। इसीलिए इस समुदाय के लोगों ने अपने लोगों का आह्वान किया है कि आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक और प्राकृतिक विनाश लीला को रोकने का प्रयास करें। हम शहरों के दूषित वातावरण को अपने अंदर आने से रोकने का प्रयास करें। अपने मिट्टी की सुगंध को बचाने का प्रयास करें। हमारे चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का जो रंग चढ़ा हुआ है उसे बचाने का प्रयास करें।
हमारी भाषा में झारखंडी भाषा आदिवासी समुदायों की बोली है। झारखंडी भाषा की जो मधुर रसधारा बहती है, उस रसधारा को बनाए रखने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर अपने सोते हुए स्वाभिमान को जगाने का प्रयास करें। अपने भोलेपन, दिल के अक्खड़पन, अपनी संघर्षशील प्रवृत्ति जो हमारी पहचान है, उसको बनाए रखने का प्रयास करें। अपने भीतर जल रही आग को कभी बुझने न दें। हमारे धनुष की डोरी पर हमेशा तीर और कमान चढ़ी रहे, कुल्हाड़ी की धार में हमेशा चमक बनी रहे, जिससे हम अपने स्वाभिमान और जीवन की रक्षा कर सकें। अपने इस जंगल की ताजी हवा को, अपनी नदियों की बहती हुई निर्मल धारा को, इस पहाड़ों की शांति को, अपने गीतों की सुंदर धुन को, अपनी मिट्टी के शोधापन को और अपनी लहलाती हुई फसलों को बचाने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को जगाने का प्रयास करें। तो आज आपने झारखंड प्रदेश के संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की मनोभावनाओं का चित्रण जाना, जिसमें उन्होंने सामाजिक और प्राकृतिक विनाश लीला से अपने को बचाए रखने का आह्वान किया है और अपनी प्रिय वस्तुएं जिसके द्वारा वो जाने और पहचाने जाते हैं, उसको बचाए रखने का आह्वान किया है। अगली बातों के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।